आशु जी, आशु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा नाम आशु है। महाराज जी मैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से जितना दूर जा रहा हूं उतनी दुगनी रफ्तार से वे वापस आ जाते हैं। इनसे कैसे दूर रहा जाए महाराज जी? अपने को जान गए क्या भाई? कहीं से भी दूर हटने के लिए पहले हम अपने को जानते हैं ना, और जिससे हटना है उसको जानते हैं। काम क्रोध को तो तुम जान रहे हो, पर अपने को जाने क्या कि आप हट रहे हैं। आप कौन हैं? ये तो आपके शरीर का नाम है। आप कौन है? तो फिर दूर हटने की जरूरत ही नहीं। अंश में कोई विकार नहीं होता। जो अंश है उसमें कभी कोई विकार न हुआ है, न भगवान की भी ताकत है कि उसमें विकार पैदा कर सके। भगवान की भी ताकत, जैसे भगवान सूर्य की ताकत नहीं जो अंधकार पैदा कर सके। जब तक वो रहेंगे तो अंधकार होगा ही नहीं। भगवान सूर्य की भी ताकत नहीं कोई अंधकार का दर्शन करा दें। वो जब हटेंगे तभी अंधकार होगा। समझ रहे हो ना? हाँ, अब हमारा जो भ्रम है वो शरीराभिमान है। हम अपने को शरीर मानते हैं। जे भी शरीर को हमने अपना माना तभी से हम भगवद अंश हैं। ये वाणी से कह रहे हैं लेकिन अनुभव में नहीं है। अनुभव में पांच भौतिक शरीर और जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन्हीं तीनों में हमारा राग ऐसा फैल गया है कि अंतःकरण की स्फुरण को मैं अपने में मानता हूं, अंतःकरण धर्म को मैं अपना धर्म मानता हूं, अंतःकरण की मांग को मैं अपना मानता हूं। बस अब गड़बड़ हो गया। नाव खूंटे से बंधी हुई पूरी रात भर खेई गई, लेकिन वो 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि खूंटे में बंधी हुई है, खूंटे से खुली नहीं। जो आप कहते हो मैं दूर हो रहा हूं, तो आप विकारों के पुंज देहाभिमान को तो साथ लिए हुए हो, तो दूर कहां होंगे? ये दूर कहां से हो जाएंगे? आपके देहाभिमान में तो ये वास कर रहे हैं। आप में कभी नहीं स्पर्श हो सकता। कोई भी विकार आप में विकार पैदा नहीं कर सकता। कोई भी अस्त्र शस्त्र आपको स्पर्श नहीं कर सकता। आपका ऐसा अविनाशी नित्य अमल सहज सुख राशि स्वरूप है आपका। समझ रहे हैं आप? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोच्यति मारुता। ये अशोष्य है, अदाह्य है, अक्लेश है। फिर इसको क्लेश कैसे हो रहा है? इसने क्लेश को मान लिया है। क्लेश कहां पैदा हो रहा है? देहाभिमान में। अंतःकरण के अहम धर्म में ही मुख्यतया सारे विकारों का आना जाना है, अंतःकरण के अहम धर्म में। अब ये अंतःकरण अहम धर्म शरीर भाव से पुष्ट हो रहा है। काम किसको सताएगा? जब आप अपने को पुरुष मानेंगे तब। ऐसे काम की कोई सत्ता ही नहीं है। बोलिए, काम कब सताएगा? जब आप अपने को पुरुष मानेंगे। मान्यता गलत हो गई तो विकार ने आपको रौंद दिया। क्रोध कब आएगा? जब आप अपनी कामनाओं की पूर्ति में बाधा देखते हैं, तब क्रोध आता है। भगवत स्मृति कब छूटती है? जब आप कामनाओं की प्रतिकूलता को सह नहीं पाए। कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सब मामला चौपट हो गया। समझ पा रहे हैं आप? कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है। ये कामनाएं शरीर को लेकर अंतःकरण धर्म में पहले स्फुरित होती है। पुरुष संस्कारवश, नवीन दृश्य देखने वश, नवीन बात सुनने वश कामना वासना प्रकट होती है हृदय में। अब हम विचलित होते हैं, क्योंकि इसका स्वभाव इंद्रियों का और मन का प्रमथन। जिस बात को पकड़ ले तो मत कर व्याकुल कर दे, वो करना ही पड़ेगा। हाँ, अब उस समय यदि ये विवेक काम कर जाए कि ये अलग और हम अलग हैं, हमने इस पे तदात्म कर लिया इसलिए मैं भोग रहा हूं, नहीं तो बिल्कुल ऐसे अलग अलग चैप्टर है। जैसे ऐसे कागज रख दो, ऊपर बिलेट रख दो, नीचे चुंबक घुमाओ तो बिलेट नाचेगा। बिलेट में नाचने की शक्ति नहीं है, चुंबक के आकर्षण से। न चुंबक नचा रहा है, उसकी स्वाभाविक शक्ति ऐसी है। ऐसे इस मैं तत्व की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि इंद्रियां अंतःकरण सब उसी की शक्ति से संचलित हो रहे हैं। न मैं में कर्ता भाव है और न इनमें सामर्थ्य हमें नचाने की, पर भ्रमवश हम नाच रहे हैं इनको अपना। गोस्वामी जी ने लिखा, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा पर छूटक कर जाए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इनको तुम सहो, है
सहो चुपचाप। भगवान ने आदेश किया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। सहना कैसे होता है? ये मेरे में आए ऐसे नहीं सह सकते, फिर तो तुम्हें रौंद देंगे। मेरे में ये नहीं है, इस बात से सहो। ये अंतःकरण में स्फुरित हो रहे हैं। अये मन बुद्धि, तू अब मुझे विचलित नहीं कर सकता। जा तेरा संकल्प और तेरा सबका त्याग करता हूं। कर तू संकल्प भोगों का, मैं नहीं आदेश करता, मैं नहीं स्वीकार करता। बिना तुम्हारे दस्तखत के अंतःकरण कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी तन्मयता ही उसका दस्तखत है। मुझे खाना है, मुझे देखना है, मर गए, मार दिया उसने क्योंकि आपने दस्तखत कर दिया। ये मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सुनूं, यही पतन का रास्ता है। नमम ये सिद्धि है, ममेति ये सबसे बड़ी दुर्गति है। समझ पा रहे हो? हाँ, ये मेरा है, मैं ऐसा करूंगा, ये मैंने भोगा, मैं भोगूंगा, इसी का नाम दुर्गति है। नमम, न मैं शरीर हूं, न मैं इंद्रिया हूं, मैं भगवान का दिव्य अंश हूं जिसमें कोई विकार नहीं। फिर ये विकारों को मैं क्यों भोग रहा हूं? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। गोस्वामी जी ने स्पष्ट बताया कि कैसे बंधा हुआ है जी। बोले बंधे कीर मरकट किनाई। चना या छुहारे के लोभ से बंदर सुराही में ऐसे हाथ डालता, जब निकालना चाहता तो समझ गया कोई हमें पकड़ लिया। यदि वो लोभ छोड़ देना विषय का ऐसे तो निकल जाए, पर वो छोड़ना, लोभ के कारण छोड़ने वाली बात ही नहीं आई उसके मन में, और बात ये बैठ गई, अब किसी ने पकड़ लिया, बिना बंधे बंधा बैठा, डंडा चल रहा है फिर भी नहीं निकल पा रहा, वो फिर भी नहीं छोड़। तोता ऐसे पोल पे बैठा दाना के लिए, पोल घूम गया, अब वो सोचता अगर मैं छोड़ दिया तो मर गया, अगर वो छोड़ दे तो उड़ जाए, पर वो ऐसे पकड़ लेता है, आराम से आकर के उसको बहलिया ले जाता है। ठीक ऐसे ही इंद्री का विषय, इंद्री जन्य भोगों का चिंतन, शरीर संबंधी रिश्ते नाते हमने ऐसा पकड़ लिया कि अगर इनको छोड़ा तो मैं मरा, और इनको छोड़ दे तो अमर अविनाशी ऐसा अनुभव हो जाए। बंदे कीर मरकट की लाई। समझ पा रहे? रेखा साहू जी दतिया से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि वृंदावन धाम का वास मिले। महाराज जी, सुंदरक से 5-6 किलोमीटर दूरी पर एक जगह मिल रही है, वो महाराज जी क्या वृंदावन में ही आएगी? बस 84 कोष ब्रजमंडल में कहीं किसका है? 84 कोष ब्रजमंडल में कहीं भी रहो, राधा राधा जपो, सब परम पावन भूमि है। सब 84 कोष ब्रजभूमि भगवत स्वरूप है। कहीं भी वास करो, खूब भजन करो, चिंतन करो, इस ब्रजभूमि में वास का यही फल है। रात दिन भजन में समय लगाओ, श्री जी से अपना ऐसा अपनापन करो कि शरीर और शरीर संबंधियों से भी अपनापन हट जाए, तो ब्रजभूमि वास का फल मिल जाए। प्रिया प्रीतम से ऐसा घनिष्ठ अपनापन हो जाए कि और कुछ न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख। यश जी, प्रेम प्रकाशी। सतनाम साक्षी। महाराज जी, आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति कैसे प्राप्त हो और नाम जप में मन कैसे लगे? पहले आध्यात्मिक मार्ग को समझना चाहिए कि आध्यात्मिक मार्ग क्या है। अपनी अहमता ममता का त्याग करने पर जो बचता है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। अभी हम प्राकृतिक मार्गों का अनुसरण करने वाले बन गए। देखना, सुनना, छूना, खाना, पीना, भोगना, लोक संग्रह, उन्नति, ये प्रतिष्ठा, मान, ये सब है व्यवहारिक। और निरंतर अपने आराध्य देव का चिंतन करना या स्वरूप का चिंतन करना, निरंतर अपने आराध्य देव की लीला में डूबे रहना या लीला गायन श्रवण में रहना, निरंतर आराध्य देव की सेवा की भावना में मगन रहना या अपने स्वरूप में स्थित रहना, ये अध्यात्म है। इस मार्ग में उन्नति तभी होती है कि जो अनात्म वस्तु हैं उनका त्याग करें। त्यागात् शांतिरंतरम। जब उनका त्याग करोगे तो शांति प्राप्त होगी हृदय में। उसी शांति से अध्यात्म मार्ग में चला जाता है। उसी शांति से समस्त द्वंद्वों को सहा जाता है। जितने भी मान अपमान, निंदा, स्तुति, लाभ हानि, जन्म मृत्यु आदि हैं, ये सब द्वंद्व वही शांत पुरुष सह सकता है। उपासना का सबसे पहला सोपान शांत भाव। तो शांत कौन है? त्यागात् शांतिरंतरम। जिसने समस्त भोगों की सुख बुद्धि का त्याग कर दिया। भोगों का त्याग इसलिए नहीं कहा कि भोगों का बाहर त्याग कर दिया और अंदर से उनका चिंतन हो रहा, सुख बुद्धि हो रही, तो उसे त्यागी नहीं कहते। भोगों में सुख बुद्धि का त्याग हो, आसपास भोग रखे हो, कोई परेशानी नहीं।
उनमें जो सुख बुद्धि है वो हटनी चाहिए, क्योंकि उनमें सुख नहीं है। सब संसार भोग रहा है, अपने लोगों ने भी भोगा, अनंत जन्म हो चुके, भोगते ही रहे। अगर सुख बुद्धि होती तो विश्राम मिल जाता ना। ये छलिया मन बस ऐसे भटकाता रहता है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें ऐसे भटकते पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो भोगों में सुख बुद्धि नहीं, प्रभु में सुख बुद्धि है, ये निश्चय हो। और फिर हम जो जो माने हुए अंदर से संबंध है, उन संबंधों के राग का त्याग कर दें। जब ये बात आएगी तो लोग चलो पहाड़ में चलते हैं जहां कोई अपना, ये सब वहीं रह करके राग का केवल त्याग करना है। राग का त्याग कर दिया तो महात्मा हो, कहीं भी रहो, संसार में ही रहोगे, प्रकृति में ही रहोगे, कहीं भी जाओ, परमात्मा सर्वत्र है। राग का त्यागी ही महात्मा है और रागी ही विषयी है, वो किसी भेष में हो। अंदर की बात का वर्णन किया गया है। जब कभी किसी महात्मा का वर्णन हुआ है तो अंदर की बात का वर्णन किया गया है। जो राग त्यागी है तो द्वेष अपने आप त्याग हो जाता है, क्योंकि राग से ही द्वेष का प्रादुर्भाव होता है, काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए हम द्वेष नहीं करें। राग का त्यागी है तो वो बैरागी हुआ, और बैरागी ही ज्ञान प्राप्त करता है, बैरागी ही प्रेम प्राप्त करता है। संतोष जी, जय श्री राधा वल्लभ जी। बचपन से श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु जी की छवि का स्मरण किया है। राधा जाप करते समय भी मानसिक पटल पर श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु जी ही ध्यान में आते हैं। महाराज जी क्या करें? बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं, जपते रहिए। हाँ, भगवान 10-20 नहीं होते, तत्व में वो एक ही होते हैं। भक्तों के भाव के लिए अलग अलग होते हैं। तत्व में भेद नहीं है, लीला रस में भेद है। ये यथामम प्रपद्यन्ते तास्ततयु भजाम्य हम, भगवान कहते हैं। आप लक्ष्मी नारायण रूप से भजो, लक्ष्मी नारायण रूप है। आप जिस भावना से भजोगे, भगवान ऐसे महान है कि आपकी उसी भावना के अनुसार ही मिलेंगे, कोई निषेध नहीं। जब बलराम शर्मा जी, राधे राधे महाराज श्री। गृहस्थी का त्याग कर निरंतर भजन करने के बार बार तीव्र वेग से विचार आ रहे हैं, भगवान मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मतलब बहुत सम्माननीय विचार है, पर जिस धर्म में आप पहले से स्थित हैं उस धर्म का कार्य पूरा होना चाहिए। यदि आप गृहस्थ में हैं, आपकी संतान आदि हैं, उनका पढ़ाना लिखाना ब्याह हो गया है, तो आप निकल सकते हैं। ऐसे अपने बगीचे को अभी अधूरा छोड़कर कैसे निकल सकते हैं? वो भी तो एक सेवा है, एक सेवा है। जैसे हमें यहाँ ड्यूटी मिली है, हमारा मन हो या ना हो, हमें आपसे बात करना है, आपसे मिलना है, ये हमें सेवा दी गई। जब सेवा नहीं थी तो आंख उठा के भी किसी की तरफ नहीं देखते थे। जो आकाश वृत्ति से मिला जी रहे निरंतर भगवदाकार वृत्ति। अब अंतिम की तरफ जा रही गाड़ी, तो जो तुमने अनुभव किया दूसरों को दीजिए। तो अब आप बैठे हो, हमें पीड़ा है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं। हमारा मन कह रहा है नहीं, कम समय है तुम्हारे पास, एकांत चिंतन करो। नहीं, जो हमें सेवा मिली वो हमें करना है, मन की नहीं सोचना है। तो अब जैसे पुत्र है, पढ़ा लिखा के ब्याह करके उसको समर्थ बना के छोड़ दिया, ये आपकी एक बहुत बड़ी भगवत सेवा हो गई। उसे आप ऐसा मत मानिए मेरा परिवार, भगवान ने आपको सेवा दी है। हम आपको अपनी सेवा मान करके आपसे बात कर रहे हैं, आपको वैसे ही प्यार कर रहे हैं जैसे हमारे प्रभु के जन होते हैं। ऐसा कि आप अपने रिश्तेदार से भी वैसा प्यार नहीं करेंगे जितना हम आपसे प्यार करते हैं। आप सबसे, आप आए हुए हैं, श्री जी के द्वारा प्रेरित होकर आए हुए हैं, तो आप हमारी लाडली के द्वारा जब पास मिल गया है तो आप हमारी बंदनी है, पूजनी है, आप हमारे रिश्ते हैं, आप हमारे नाते हैं। बस ऐसे ही भाव रखना है। हमारा पर्सनल आपसे संबंध नहीं, हमारा पर्सनल संबंध श्री जी से, और श्री जी के संबंधी आप हो, इसलिए आप प्राण प्यारे हो, आप सब आदर के पात्र हो हमारे। ऐसे परिवार को समझो। जैसे एक शिष्य पर हमारी नजर रहती है, उसका मनोविकार के द्वारा थोड़ा भी आचरण गलत होना ये हमारी जलन का हेतु होगा। उसको डांट फटकार के सभा में एकांत में जैसे बनेगा उसको सीधे मार्ग में चलाएंगे। तो क्या हम जानते नहीं सब में भगवान है? बचपन से भगवान के मार्ग में क्या हमें ये ज्ञान नहीं? क्या लेकिन ज्ञान है, पर आपने सेवा दी है। ऐसे आपको सेवा दी है, पत्नी पुत्र परिवार,
ये मन के राग को मिटा करके अंदर ही बैरागी बनकर निरपेक्ष होकर सेवा करो। लाभ हानि में समान भाव रखो, कार्य की सफलता असफलता में समान भाव रखो, अपना प्रयास पूरा, बाकी भगवान जाने। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। और अंदर से हर समय प्रभु का स्मरण करते रहो, कहीं जीवन प्रभु से विमुख होकर न बीत जाए। हर श्वास में नाम जप करो, महात्मा हो जाओगे। घर बैठे महात्मा हो जाओगे, और बाहर बैठे और राग अंदर घर का। कभी कोई मिला है तुम्हारा लड़का ना ऐसे से ऐसा, झेल नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत समय से तुम उसी राग में रहे हो। और अगर अपने राग की कर्तव्य को पूरा कर दिया, फिर आपको लगेगा जो भोगना है भोगो, हमारा जो कर्तव्य था निपट, आप में आत्मबल आ जाए, क्योंकि आपने अपना कार्य पूरा कर दिया। और यदि कार्य अधूरा छोड़ा तो आप कहीं भी चले जाओ, वो कार्य आपको बाधित करता रहेगा। खास बात, कार्य पूरा हो जाएगा तो आपके हृदय में शीतलता हो जाएगी, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, अब नहीं, अब तुम्हें जो करना है करो, अब हमारा कोई संबंध नहीं। पर आप अपने कर्तव्य को अगर छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कर्तव्य का निर्वाह कर लीजिए और खूब नाम जप कीजिए। अगर शरीर वहीं छूट जाता है तो भी आप वैरागी ही हो, क्योंकि भगवान का संबंध स्वीकार करना ही वैराग्य का स्वरूप है। केवल सबको छोड़ करके लंगोटी लगा के बैठ जाने को वैराग्य नहीं कहते। अंदर से सब राग है, धन में, स्त्री में, परिवार में, नाना प्रकार के भोगों में, ये नाटक ही तो हुआ। और राग नहीं, परिवार में हो, अंदर से आह भर के पुकारते हुए हा कृष्ण हा किशोरी जी, सच्चे महात्मा हो, भागने की जरूरत नहीं है। समझ रहे ना, भागने की जरूरत नहीं, ये समझ आ जाए। कोई हमसे पूछे कि तो फिर तुम्हारी समझ कहाँ गई थी बाबा जी बन गए, बोले पूछे तो सही बात, मेरी समझ नहीं थी। जैसे भूत आवेश होता है ना, ऐसे हमें था। जैसे किसी के ऊपर भूत आ जाए ना, समझ में नहीं आता, ऐसे ही भूत आवेश था, बस मुझे भगवत प्राप्ति करनी। अच्छा, हमारे पास कोई कर्तव्य नहीं था, 13 वर्ष की अवस्था, और भाई परिवार सब कोई कर्तव्य में अभी प्रवेश ही नहीं हुआ था, केवल उस समय पढ़ाई ही कर्तव्य था। और उसी पढ़ाई में एक पढ़ाई और जागृत हो गई, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी, बस केवल भगवत प्राप्ति। 13 वर्ष की अवस्था में भाग पड़े थे, कोई कर्तव्य नहीं था। अब हम थोड़ी भाग पड़े थे, जैसे भूत चढ़ जाता है ऐसे चढ़ गया था, पूर्व जन्म का अधूरा काम पूरा करना होगा, बस मुझे भगवत प्राप्ति करनी, बस कुछ नहीं, किसी की कोई बात नहीं, बस जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं तब तक जीवन बिल्कुल व्यर्थ। ये बात बैठ गई थी किसी कर। अब ब्याह करने के बाद ये बात आती तब तो ठीक नहीं था ना, ये ऐसा आपने ब्याह किया, गृहस्थी में गए, अब उसका पालन करते हुए भजन करो, उसमें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा थोड़ी कि गृहस्थ को भगवत प्राप्ति, ऐसा नहीं कि गृहस्थ संत नहीं है, ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं कि संत जन उनको नमस्कार करते हैं। भाई जन्मान प्रसाद पुरदास जी गृहस्थी में तो है, धोती कुर्ता, और बड़े बड़े राधा बाबा संत थे ना, बिल्कुल। ये बस ये ध्यान रखना है, हृदय को प्रभु का बना दो और सेवा में कमी मत रखो। जो आपको सेवा, जिसको जो सेवा मिले उसको भगवान की मान के करो, ईमानदारी से करो, तो आप उसका फल देखोगे, आपका हृदय शीतल हो जाएगा। जब आपका कार्य पूरा होगा ना तो आपके हृदय में शीतलता होगी, आनंद आ जाएगा कि भगवान ने सब। अब जैसे बेटी ब्याह की होगी, आप सोचो सन्यास ले लें, मूर्खता ही है, मूर्खता ही है। अब जब बेटी का ब्याह कर लोगे ना और ठीक से चली गई तो आपके हृदय में एक शीतलता होगा, अब निकलो, कर्तव्य पूरा हुआ, अब मत फंसो आगे कि नातिनी को भी खिलाएंगे, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने कर्तव्य का पालन करो। बस यहां मनुष्य जन्म की सार्थकता अपने कर्तव्य का पालन। हम चाहते हैं दूसरा हमारे प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह करे, यही फंसा है पूरा संसार, इसी लड़ाई झगड़े में फंसा है। उसका क्या कर्तव्य, उसने हमारे प्रति ऐसा कर्तव्य क्यों नहीं किया? नहीं, आप अपने कर्तव्य का पालन कर दो, संसार से मुक्त हो जाओगे। फंसे इसीलिए हो, दूसरे के कर्तव्य को तुम देखते हो कि वो हमारे प्रति कैसा, बेटा है तो उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। नहीं, तुम्हें ये नहीं देखना, बाप हो तुम्हारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो कर दो, आप राग रहित हो जाओगे, आप उससे मुक्त हो जाओगे, उसके बंधन से मुक्त हो जाओगे। समझ रहे हैं?